थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 8। क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 4 पद। परमेश्वर ने कई कारणों से मूसा को व्यवस्था दी। पहला कारण यह इसलिए दिया गया ताकि लोग पाप के विषय में परमेश्वर की परिभाषा को समझ सकें। हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 20 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। दूसरा कारण, व्यवस्था हमें परमेश्वर की पवित्रता को समझने के लिए दी गई थी। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 19 पद। व्यवस्था वहां थी और वे भले और बुरे का भेद जानते थे, लेकिन जब उन्होंने पाप न करने का प्रयास किया पर वे असफल रहे और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि एक भी व्यक्ति के पास परमेश्वर की आज्ञा मानने और उसे पूरा करने की सामर्थ्य या मानवीय बल नहीं था, और इस प्रकार संपूर्ण जगत दोषी ठहरा और हर मुंह परमेश्वर के सामने बंद हो गया। मूसा पर्वत पर चला गया और स्वर्ग से एक बड़ी आग पर्वत पर उतरी। भूकंप भी आया और किसी ने पास जाने की हिम्मत भी नहीं की। जब उन्होंने आग देखी तो वे थरथरा कर कहे, परमेश्वर पवित्र है, वह भस्म करने वाली आग है। यदि वे उस स्थान के निकट जाने का साहस करते जहां परमेश्वर बातें कर रहा था, तो वे भस्म हो जाते और राख बन जाते। अगर वह आग इतनी पवित्र थी कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, तो तुम्हारी परमेश्वर के आग के पास जाने की हिम्मत कैसे हुई? वह परमेश्वर की पवित्रता की एक झलक थी, और परमेश्वर कहते हैं, उस दृष्टि से अपनी तुलना करो, अपने हाथों और पैरों को देखो और कहो कि क्या तुम पवित्र हो, और फिर मेरी आग के पास आओ। मूसा को छोड़ किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार हर मनुष्य का मुंह बंद हो गया। तीसरा कारण, व्यवस्था हमें यह जानने में सहायता करने के लिए दिया गया था कि पाप कितना भी भयानक है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 13 पद। व्यवस्था पाप को और भी अधिक पापमय बनाने के लिए दी गई थी। दूसरे शब्दों में हमें यह समझने में सहयोग करने के लिए कि पाप कितना खतरनाक, विनाशकारी और भयानक है। हम पाप के बारे में इतने हल्के ढंग से सोचते हैं और कहते हैं, ओह, ये केवल एक विचार है, केवल एक इच्छा है, केवल एक भावना है, केवल मित्रता है, केवल स्नेह है, केवल थोड़ी सी संगति है, अधिक नहीं है। लेकिन प्रभु हमें बताता है कि एक छोटा सा विचार कितना खतरनाक होता है। एक सोच से घरों और लोगों के जीवन में कितनी हानि होती है। एक भावना से कितना दुख, एक अंधे कदम से कितना अंधेरा होता है। व्यवस्था इस उद्देश्य के लिए दी गई थी कि पाप से भी बढ़कर दिखाई दे। चौथा कारण, व्यवस्था हमें मसीह के पास लाने के लिए दी गई थी, जैसा कि हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 24 पद में पढ़ते हैं। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। व्यवस्था में कोई मुक्ति नहीं है, यानी सभी बलिदान, खतना और आज्ञाएं लोगों को प्रशिक्षित करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए एक स्कूल मास्टर की तरह दिया गया था। और जब मसीह आया तो स्कूल मास्टर की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 4 पद। मसीह व्यवस्था का अंत है। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब हम खतना, शब्द या बलिदानों के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन आ गए हैं। हम कुछ करने से धर्मी नहीं बनते हैं, बल्कि विश्वास करने से। 7वें दिन के एडवेंटिस्ट जो कहते हैं कि आपको 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और शब्द का पालन करना चाहिए, वे परमेश्वर के वचन को बदलने के लिए परमेश्वर के न्याय के अधीन आते हैं।